एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो एम्प्टी कोन का हाइट और रेडियस हमें दिया है। तो ये कोन है, इसका रेडियस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, और कोन का हाइट ये होता है, ये है 12 सेंटीमीटर। तो इस पूरे फिगर का हाइट नहीं है, सिर्फ कोन का हाइट है। ऊपर कुछ हेमिस्फेयर है, उसका सेपरेट हाइट होगा। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज अनफिल्ड। तो लोअर पार्ट जो है कोन का, तब ये सबसे पहले तो नीचे का पार्ट ही कोन है, उस कोन का भी जो लोअर पार्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ ये पार्ट जो होगा कोन का नीचे का, ये एम्प्टी है, अनफिल्ड है। वो पार्ट कितना है, 1/6 है। कोन का टोटल वॉल्यूम जो है उसका 1/6 पार्ट है वो जो एम्प्टी है। इसका मीनिंग है कि ऊपर का पार्ट जो है वो फिल किया है आइसक्रीम से। बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म ऑन द टॉप। तो हेमिस्फीयर जो है, जैसे हम देखते हैं हेमिस्फीयर तो एम्प्टी नहीं हो सकता, ये तो पूरा आइसक्रीम है। तो हेमिस्फीयर तो पूरा आइसक्रीम है, लेकिन जो नीचे का कोन है उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस भी है सबसे नीचे, जो है 1/6 ऑफ कोन। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम हम दो पार्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस हेमिस्फीयर में जितना आइसक्रीम है वो, प्लस नीचे के कोन में है जो है वो। तो हेमिस्फीयर में आइसक्रीम कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम हम ऐसा लिख सकते हैं। हेमिस्फीयर में जो आइसक्रीम है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है स्फीयर का हाफ, जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम 2/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, उसका हाफ। प्लस नीचे जो आइसक्रीम है तो वो कितना होगा, तो हम कोन का वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें पूरा नहीं लेना है क्योंकि उसका 1/6 जो है वो एम्प्टी है। तो फिल कितना होगा, जो बचा है 5/6 पार्ट जो है वो फिल्ड होगा। तो हम वॉल्यूम लिखेंगे कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें ये पूरा नहीं लेना है, इसका 5/6 पार्ट फिल्ड किया है तो बस इतना ही लेंगे। 1/6 एम्प्टी है, तो हम जो इंक्लूड करेंगे आइसक्रीम के वॉल्यूम में वो 5/6 पार्ट होगा। इसमें बस अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 3.14 लेना है, ठीक है। तो वो हम बाद में पुट करेंगे लास्ट में, अभी बस पाई लिखते हैं यहाँ पे। आर क्यूब, आर यहाँ पे हम भी लिखेंगे, सब कुछ सीजीएस सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। तो आर क्यूब का हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 27, प्लस इसको 5/18 लिख सकते हैं, 5/18, 6 × 3 18 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो आर स्क्वेयर हो जाएगा 9, एच है 12, तो 9 × 12, तो 9 × 12 का वैल्यू हम लिखेंगे 108। तो ऐसे होगा। अब यहाँ पे डिवीजन भी जाएगा, 3 है तो यहाँ पे ये 9 होगा, और यहाँ पे भी 9 से हम डिवाइड तो कर सकते हैं, तो या फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, और यहाँ पे होगा 1 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6। तो ये तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 × 2 18 पाए, प्लस 5 × 6 30 पाए, तो ये हो जाएगा 48 पाए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। पाए का वैल्यू भी अगर हम पुट करेंगे 3.14, तो 3.14 इंटू 48, इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कुछ 150 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में हमने सब कुछ लिखा है, तो वॉल्यूम जो वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।